हेलो स्टूडेंट, आपके अपने परिवार रमन सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुबह से स्टूडियो में हूँ, लगा हुआ हूँ आपके जो विज़न और मिशन में। तो भी यार वैसे तो धूप हो रही है, लेकिन मुझे ठंडी लग रही थी। सोचा जैकेट पहनी जाए। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों की दिवाली बड़ी अच्छी गई होगी। ईडी के सभी सदस्यों की दिवाली भी अच्छी गई है, और हमारे जो विद्यार्थी यहाँ पर रुके हुए थे उनकी भी दिवाली बहुत अच्छी गई है। फुल तो अपना एंजॉय किया है सबने। तो अपना पढ़ाई कर ली जाए, और ज़रूरी भी है। अल्टीमेटली अगर देखा जाए जीवन में कुछ हासिल होगा तो पढ़ाई करने से हासिल होगा, ये आपको भी पता है और हमें पता है। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बैटरी की ऑलरेडी एक क्लास नहीं, 2 क्लास हम ले चुके हैं। लाइटनिंग अरेस्टर अभी जो 29वें नंबर की क्लास एक मिस थी, लाइटनिंग अरेस्टर, वो भी हमने दिया है आप लोगों को। और इंडक्टेंस अभी दिया है आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही। अभी मैग्नेटाइजेशन और जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो ख़त्म की है। नहीं, ये नहीं है, ये आज का दिन मैंने वैसे भी रिजर्व रखा था कि जितनी ये चीज़ें बची हुई है पुरानी, इनको फिनिश करूं। और मैंने पूरी प्लेलिस्ट में भी नंबरिंग एक सीक्वेंस से की है। अगर आप 1 2 3 इस नंबर से चलेंगे, 1 2 3 जैसे कुछ आपको बाद में मिलेंगे, लेकिन नंबरिंग से अगर चलेंगे, ढूंढेंगे, तो डेफिनेटली आप एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा आएगा, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो बैटरी में जो लास्ट क्लास में बेटा हम लोग सीख रहे थे, तो हम लोग थे, देखिए एक टॉपिक था हमारा बड़ा ही प्यारा सा और छोटा सा टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था। देखिए, इट कॉल्ड ए पोलराइजेशन। पढ़ा था ना, देखिए हमने पोलराइजेशन। प्यारे बच्चों, जो पोलराइजेशन है, जिसे आप अभी लिखेंगे पूरा, लास्ट क्लास में हमने जिक्र भी किया था कि क्या कहलाता है पोलराइजेशन को। हम लोग क्या कहेंगे? ध्रुवीकरण। हिंदी में अगर लिखे तो जो ध्रुवीकरण है, ये सीखना है। तो हमने देखिए बेटा जो पोलराइजेशन लिखा था वो था हमारा कि हाइड्रोजन आयंस, पोलराइजेशन कहाँ बेटा? वोल्टाइक सेल में। तो हमने ये लिखा था पोलराइजेशन में, हम पोलराइजेशन किस में पढ़ रहे थे बेटा? और वोल्टाइक सेल के लिए है जी, याद आ गया होगा आपको। तो देखिए हम लोग ये सीख रहे थे प्यारे बच्चों कि हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन आयन एनोड किसकी बनी हुई थी जी? कॉपर। एनोड किसके बनी हुई थी? कॉपर से। एनोड पर इकट्ठा हो जाते हैं। जब हाइड्रोजन आयन एनोड यानी तांबे पर इकट्ठा हो जाते हैं तो रासायनिक क्रिया बाधित हो जाती है।
तो रासायनिक क्रिया बाधित हो जाती है। ओके जी, ठीक है। तथा इसी प्रक्रिया को पोलराइजेशन कहते हैं। इसे दूर करने के निम्नलिखित विधियां हैं। इन्हें दूर करने की निम्नलिखित विधियां। नंबर 1 पर है यांत्रिक विधि। नंबर 1 पर है यांत्रिक विधि। प्यारे बच्चों, जो यांत्रिक विधि है, देखिए इसमें क्या करते हैं। इसमें समय समय पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें समय समय पर अभी अच्छा दिख रहा है, एनोड को बाहर निकालकर, इसमें समय समय पर एनोड को बाहर निकालकर साफ करते हैं। यह एक मुश्किल विधि है। प्यारे बच्चों, ये एक मुश्किल विधि में से एक है। एक होता है हमारे पास में, देखो हम इसलिए ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि यार बार बार आप इसे बाहर निकालोगे एनोड को, अब फिर इसमें इसे साफ करोगे, फिर वापस लगाओगे, तो एक एक कहते हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको ये थोड़ा सा मुश्किल विधि में आएगा, आप इसे प्रीफर नहीं करते। आपने कहा ठीक है जी, और बताइए क्या हम कर सकते हैं। तो एक होता है, बी नंबर पर है, देखिए कि आप डीपोलराइजर को यूज करिए। डी पोलराइजर, इसमें हम डीपोलराइजर के रूप में जैसे हम अलग अलग को पोटेशियम बाइकार्बोनेट कहें, क्रोमिक एसिड कहें, मैग्नीज डाइऑक्साइड कहें, ऐसे पदार्थ को यूज करेंगे जो हाइड्रोजन को वापस पानी में, या हाइड्रोजन को वाष्पीकरण करके पानी में बदल दे। इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट या क्रोमिक एसिड को डी पोलराइजर के रूप में यूज करते हैं। डीपोलराइजर के रूप में यूज करते हैं।
क्योंकि ये हाइड्रोजन को पानी में बदल देते हैं, पानी में बदल देते हैं। तो ये कई बार बेटा ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, डीपोलराइजर पूछ लेता है कि किस किस पदार्थ के डीपोलराइजर बने होते हैं। एक होता है हमारे पास में इलेक्ट्रो केमिकल मेथड। इसमें हम लोग हाइड्रोजन को किसी अन्य घोल में से निकालते हैं, इसे हम लोग एनोड पर जाने से रोकते हैं। ठीक है जी, तो आज तो बढ़िया गोवर्धन पूजा भी मनाओगे आप लोग हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, इसमें हम लिखते हैं, इसमें हाइड्रोजन को एक अन्य घोल से गुजारते हैं तथा हाइड्रोजन एनोड पर नहीं पहुंचने देते। हाइड्रोजन को हम लोग एनोड पर नहीं पहुंचने देंगे। ये था बेटा पोलराइजर वाला टॉपिक। ये भी ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में आते हैं चीजें, खासकर डीपोलराइजर किस किस पदार्थ के हैं, पोलराइजेशन से आप क्या समझते हो, ये सब चीजें। चलिए प्यारे बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं कि प्राथमिक सेल कौन कौन सी है। और ज़्यादातर ये पूछा जाता है, अगर एग्ज़ाम की हम बात करें तो किस प्राथमिक सेल में एनोड कौन सी किस पदार्थ की है, कैथोड किस पदार्थ का है, और कौन सा घोल या इलेक्ट्रोलाइट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये तो बेटा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और हमारा भी फोकस यही है कि हम आपको अच्छे से ये चीज़ सिखा पाएँ कि किस में क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर आप देख पाएंगे बड़ी ही प्यारी सी एक सेल आपके सामने बनाई है, छोटी सी प्यारी सी एक सेल बनाई है जिसे नाम दिया गया है लेक्लांची सेल। माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो लेक्लांची सेल है ये एक तरह से रुक रुक कर कार्य करती है। तो हम लोग देखते हैं चलिए जी, तो हम लोग बनाते हैं, देखिए कि सेल के विषय में, यानी कि लेक्लांची सेल के संबंध में हम किन किन चीज़ों को जानते हैं और लेक्लांची सेल किस प्रकार से कार्य करती है। तो खैर ये स्पेस तो मुझे इस्तेमाल करना है केमिकल रिएक्शन के लिए। देखिए जिसमें ज़रूरी है उसमें बिल्कुल बनवा कर चलेंगे, जिसमें बेटा ज़रूरी नहीं है उसमें आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे, ये वादा है आपसे। कुछ जगह पर ज़रूरी है तो बनवानी पड़ेगी। तो ये तो हमारा एरिया है जो हम केमिकल यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमने बुक किया है। यहाँ है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा जो ये बेचारी लेक्लांची सेल है, अगर एक तरीके से देखें तो लेक्लांची सेल हमारे जो वोल्टाइक सेल है
इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन आप कह सकते हैं। या ये कहें कि कुछ मॉडिफिकेशन हमने किया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास में बेटा यहाँ पर ये दिया है, देखिए हिंदी में भी लिख दूं मैं, यह है कार्बन रॉड। कार्बन रॉड ये काम करेगा यहाँ एनोड का। अच्छा, और इसे एक पोरस पोर्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों छिद्र युक्त बर्तन। छिद्र युक्त बर्तन ये हमारा कहलाता है जी पोरस पोर्ट छिद्र युक्त बर्तन। और इस छिद्र युक्त बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड हम भरकर रखते हैं MnO2 और चारकोल का एक कॉम्बिनेशन। मैग्नीज डाइऑक्साइड यहां पर काम कर रहा है, देखिए डीपोलराइजर के रूप में। डीपोलराइजर के रूप में काम कर रहा है यहां पर MnO2। देखो हमने लिखा भी है डीपोलराइजर में, ये लिखा है हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड पोटेशियम बाइकार्बोनेट या क्रोमिक एसिड। तो ये काम कर रहा है यहाँ डी पोलराइजर के रूप में, यानी कि थोड़ा इधर नहीं जाना, में यही लिखना है, थोड़ा छोटा लिख देता है ना। ये काम कर रहा है जी डीपोलराइजर के रूप में। ओके, क्या मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसमें बेटा जो जिंक है, जिंक रॉड काम कर रही है इसमें कैथोड का। ये कई बार पूछता है ये चीजें। ये ग्लास का बर्तन है, एक ग्लास का बर्तन है, और ये जो भर रखा है हमने, ये भर रखा है हमने अमोनियम क्लोराइड। घोल किसका भर रखा हमने बेटा? अमोनियम क्लोराइड का हमने भर रखा है घोल। यानी अमोनियम क्लोराइड बोले तो NH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का हमने भर रखा है घोल। इसे किससे डिनोट करेंगे? जिंक, कार्बन, ये हो गया जी अपना कार्बन, ये हो गया जिंक, मैग्नीज डाइऑक्साइड और पोरस पोर्ट। ये तो है हमारे यहाँ पर कहानी लैक्लांजे सेल की बनावट की। प्यारे बच्चों, होता ये है कि जैसे अगर हम कुछ थ्योरी लिखना शुरू करेंगे तो हम क्या क्या थ्योरीज के बारे में जोड़ेंगे, जरा ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं बेटा, लेकिन वही चीज़ें कि छोड़ नहीं सकते, लिखना जरूरी है। और जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि जितना जल्दीबाजी करेंगे उतनी दिक्कतें हो जाती है। तो आराम से रिलैक्स होकर पढ़ते रहिए मेरे साथ साथ। या आपको बता दूं कि आपका स्तर, आपका लेवल बेटा बहुत अच्छा कर देंगे, लेकिन वही है कि जैसे आज कुछ क्लासेस ज़्यादा दे दे तो मानसिकता ये है बच्चों की कि पढ़ना भी नहीं और नौकरी भी चाहिए। यार खुद देखने की बात है कि 25 नवंबर के बाद में एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो एक लिमिटेड एक समय है। ऐसा तो संभव नहीं कि डेली 2 ही क्लास पढ़ोगे सिलेबस हो जाएगा। फिर दूसरी बात ये भी देखने की आवश्यकता है कि यार मेरा कोई लोभ लालच तो ऐसा जुड़ा हुआ नहीं, या तुम मुझे 2-4 करोड़ रुपए दे रहे हो कि तब मैं मेहनत करूंगा। भाई आखिर जो मेहनत कर रहा हूँ कर तो आप लोगों के लिए रहा हूँ ना, लेकिन बच्चे मेरे ऊपर एहसान जैसा जता रहे कि आपने ज़्यादा क्यों क्लास ले ली, हम नहीं देखेंगे। मत देखो भाई, क्लियरली है ना, टीचर का काम पढ़ाना है। जब मैं क्लासेस दे सकता हूँ, इतनी क्लासेस आपको दी, सुबह से अलग अलग कंटेंट को सर्च किया, तब आपके लिए क्लासेस तैयार की, आपको दी, तो आप पढ़ नहीं सकते भाई। नौकरी आपको चाहिए, भविष्य आपका सुधरेगा। फिर भी नहीं पढ़ना चाहते तो मेरे ऊपर तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो बेटा, मत पढ़िए। वही चीज़ है कि आजकल बच्चा बस ये चाहता है कि बिना करे सब चीज़ें मिल जाए, जो कि संभव नहीं है प्रैक्टिकली कि बिना करे लाइफ में कुछ मिलेगा, हासिल होगा।
कुछ नहीं मिलेगा, खाली रह जाओगे, बिना करे कुछ नहीं मिलेगा। जैसे बेटा यहां पर अगर हम लोग देखते हैं, इसमें कार्बन की छड़ को एनोड के रूप में यूज करते हैं तथा इसे एक छिद्र युक्त बर्तन में रख देते हैं। बर्तन में रख देते हैं। इस सेल में जिंक की छड़ को कैथोड के रूप में यूज करते हैं। इसमें अमोनियम क्लोराइड को अमोनियम क्लोराइड के घोल को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं तथा MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड को डिपोलराइजर के के रूप में यूज करते हैं। जब एनोड व कैथोड को तार के द्वारा जोड़ते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी कि जब बेटा हम लोग यहाँ एनोड से कैथोड के बीच, भले यहाँ से हम लोग किसी लैंप को हम जोड़ते हैं तो इसमें बेटा एक रासायनिक अभिक्रिया होनी शुरू हो जाती है। देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं बेटा, कई बार ये टिक लगाने को अपना आ जाता है। जैसे जिंक है, शुरुआत करेंगे Zn2NH4Cl। देखिए जिंक के अमोनियम क्लोराइड के साथ में जब रासायनिक अभिक्रिया है तो जिंक क्लोराइड Cl2 प्लस में 2NH3। देखिए Zn एक है, ये रहा Zn, Cl 2 थे क्योंकि 2 शुरू में है तो Cl2 हो गया,
2NH3, तो NH4 है यहाँ, 4 दूनी 8 है बेटा, तो 3 दूनी 6, तो एक और बचा देखिए हाइड्रोजन यानी H2। तो आ गया देखिए, जब हाइड्रोजन यहाँ से मिला हम लोगों को NH4 और जिंक की क्रिया मिलकर हाइड्रोजन मिल गया। अब यार हाइड्रोजन जो ये मिला है ये इकट्ठा शुरू हो जाएगा कहाँ पर, हाइड्रोजन शुरू हो जाएगा अगर MnO2 को नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हाइड्रोजन चला जाएगा ये यहाँ एनोड पर इकट्ठा हो जाएगा। एनोड पर अगर बेटा इकट्ठा हो जाएगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि रासायनिक क्रिया बाधित हो जाएगी। ये जरूर है कि जब डीपोलराइजर को हम यूज करते हैं तो बेटा जो क्रियाएं होती है वो थोड़ा धीरे धीरे क्रिया होती है, समस्या भी है, लैग्रांज सेल रुक रुक कर कार्य करती है, इसीलिए इसे हम लोग जैसे एक्सचेंज के लिए टेलीफोन के लिए, टॉर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए फिर इसके बाद में भाई हाइड्रोजन किससे करेगा, हमने कहा जी MnO2 है प्लस में हाइड्रोजन है H2 है। अब बात यहीं फंस गई कि यानी कि MnO2 है तो ये हमने कर लिया जी, देखो 2 बैलेंस करना होता है रासायनिक अभिक्रिया, और खैर ये केमिस्ट्री वाला पार्ट है, आप याद ही रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो MnO2 Mn, या ये ले लेते हैं हम लोग 2MnO अगर हम लोग ले लें, वैसे ये कितना है 2 दूनी 4, ये हो गया हमारा 2 दूनी 4, यानी कि हमें बनाना है पानी। अगर हम Mn2 और O3 ले लें तो प्लस में मिल गया हमें H2 और एक मिल जाएगा हमें O। तो किसमें डीपोलराइजर ने किसमें तोड़ दिया, देखिए बेटा इसे हाइड्रोजन को पानी में। तो ये होती है यहाँ रासायनिक अभिक्रिया, जिसकी जरूरत है मैं लिखा के जरूर भेजूंगा आपको। ओके जी, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें हमें ये देखने को मिलता है, यह सेल रुक रुक कर कार्य करती है, इसीलिए इसे रुक रुक कर कार्य करती है, इसीलिए इसे टेलीफोन या टॉर्च के लिए ज़्यादा यूज करते हैं। इसमें जो सेल वोल्टेज है ये, इस पर भी बेटा सवाल आता है प्यारे बच्चों, सेल वोल्टेज पर भी सवाल आता है। इसमें सेल वोल्टेज 1.46 वोल्ट होता है तथा जब यह 1 वोल्ट हो जाता है तो सेल को रिकंडीशन किया जाता है, सेल को रिकंडीशन कर दिया जाता है। रिकंडीशन का मतलब है निकाल के इसे पूरा साफ वाफ करके दोबारा से बनाना। ठीक है बेटा, तो ये चीजें हमें लैग्रांज सेल में तो अवश्य पढ़कर जानी चाहिए।
ओके जी, चलिए जी, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, हमने अभी पोलराइजेशन को सीखा है। पोलराइजेशन क्या मामला है, फिर हमने अभी जो जाना है फिर हमने लैग्रांज सेल के बारे में सभी चीज़ें अपना पढ़ी हैं, सीखी है। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या है। ये था हमारा पोलराइजेशन। आइए नेक्स्ट है हमारी डैनियल सेल। तो देखते हैं डैनियल सेल में पिटारे में क्या है, और रासायनिक क्रिया के लिए तो हम अलग से स्पेस बना ही लेते हैं। मैंने कहा इनमें ये जरूर पूछता है केमिकल रिएक्शन, बेटा इसमें ये जरूर पूछता है कि किसमें एनोड पर क्या है, कैथोड पर क्या है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितनी चीज़ करवा रहा हूँ बेटा ये सब इंपॉर्टेंट रहेंगी, फालतू की चीज़ें मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। तो इनमें से भी निवेदन आपसे यही है कि इनमें से भी इम्पॉर्टेंट कोशिश मत कीजिएगा निकालने की, नहीं हम इनमें से भी कुछ इम्पॉर्टेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट ढूंढ लेते हैं, तो ऐसा करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। चलें जी, देखिए प्यारे बच्चों, इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें जिंक की रोड रखी है हमारी पोरस पोर्ट के अंदर। ये पोरस पोर्ट है, वही छेद युक्त एक बर्तन है। ओके, मरकरी से कोटेड, आपको बताया था मैं, लोकल एक्शन नहीं होता बेटा यदि हम लोग मरकरी कोटेड को यूज करते हैं। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, फिर देखिए हम लोगों ने यहाँ पर कॉपर, क्या देखिए कॉपर स्ट्रिप, आपको बताना चाहूंगा कि जो जिंक है ये वही अपना पुराना का काम यहाँ क्या करेगा, देखिए कैथोड का काम यानी निगेटिव, बेटा ये काम करेगा यहाँ एनोड, एनोड यानी कि पॉजिटिव। यहाँ पर जिंक सल्फेट या ZnSO4 ये आपने जो भरा हुआ है, देखिए इसमें आपने जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, अभी बता दूं आपको, ये आपने यहाँ पर कुछ कॉपर सल्फेट के, इसमें ऐसे नहीं कुछ, ये आपने छोटे छोटे टुकड़े भी यूज किए होते हैं इसमें ना, कॉपर सल्फेट के कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी आपने यूज कर रखे हैं इसमें। कॉपर सल्फेट के आपने जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें लिया, आपने लिया है H2SO4, ये बेटा H2SO4 ही आपने लिया है। ठीक है जी, क्या लिया है H2SO4। तो अब देखिए जरूरी मामला क्या है, शुरू किया जाए। मैं थोड़ा सा और आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि थोड़ा आपकी दिलचस्पी इस टॉपिक में अच्छी रहे। देखिए प्यारे बच्चों, क्या है इसमें सवाल किस तरह से पूछता है, हम लोग क्या कह रहे हैं कि देखिए इसमें कॉपर की छड़ को, हम लोग क्या रख रहे हैं इसमें, कॉपर की छड़ को
एनोड के रूप में यूज करते हैं। इसमें कॉपर की छड़ को एनोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं तथा जिंक की छड़ को कैथोड के रूप में यूज करते हैं और जिंक की छड़ को एक छिद्रयुक्त बर्तन में रख देते हैं। छिद्रयुक्त बर्तन में रख देते हैं। इसमें H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं तथा कॉपर, देखिए जो कॉपर सल्फेट के टुकड़े हैं, कॉपर सल्फेट के टुकड़ों को पोलराइजर के रूप में यूज करते हैं। ओके जी। इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है। इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो ज्यादा होता है। इसमें सेल वोल्टेज 1.1 वोल्ट होती है। इसमें प्यारे बच्चों जो सेल वोल्टेज है ये हो जाएगी इसमें कम। देखिए जब केमिकल रिएक्शन, इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ, घोल एनोड पर क्या है, कैथोड पर क्या है, तो ये तो मतलब बहुत बार पूछेगा इसमें भैया, ये बहुत बार पूछेगा। ये भी याद रखिए यदि इसमें हम लोग, ये तो हमने ग्लास का पॉट बनाया है, ये जो पॉट है बेटा ये बना हुआ है देखिए ग्लास से। यदि हम लोग इसमें ग्लास की जगह तांबे का पॉट लेते तो हमें तांबे की छड़ यूज करने की जरूरत नहीं। चलो यार ये भी लाइनें लिख लेते हैं। यदि ग्लास के पॉट के स्थान पर हम तांबे का बर्तन यूज करते हैं तो इसमें, यदि ग्लास के पॉट के स्थान पर तांबे का बर्तन यूज करते हैं तो इसमें इस बर्तन को ही एनोड के तौर पर लेते।
समझ में आए। अगर कांच की जगह बेटा हम लोग तांबे का लेते हैं बर्तन, तो इसमें हम लोग फिर उसे ही अलग से स्ट्रिप या ये नहीं बनाते, हम उसे ही एक एनोड के रूप में ले लेते हैं। चलिए तो यहां से देखते हैं, देखिए जब जिंक इससे रिएक्ट कर रहा है H2SO4 से, तो ZnSO4 प्लस में होता है हाइड्रोजन। अब वही हाइड्रोजन हो जाएगा इकट्ठा, इकट्ठा होगा वही होगा पोलराइजेशन, वही सेम प्रॉब्लम फिर से हो जाएगी। अब देखिए होना क्या है, अगर ये हाइड्रोजन को हमने लिया, अब हाइड्रोजन क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4 से जब रिएक्ट कर रहा है तो ये हो गया वापस H2SO4 प्लस कॉपर में वापस किसमें आ गया वापस में, देखो तांबे। देखो तो इसमें हाइड्रोजन जो रहेगा वो जो कॉपर सल्फेट के टुकड़े लिए हैं उससे रिएक्ट करके वापस किस में बदल जाएगा, H2SO4 में और तांबे में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं क्या है सितारे में। तो नेक्स्ट है हमारी ये ड्राई सेल। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें बेटा हम लोग कई बार ये ग्रेफाइट के कैथोड भी यूज़ करते हैं और कई बार हम लोग ये रख दिया हम लोगों ने उल्टा, डायग्राम में उल्टा है तो ये चलिए इसे सीधा कर लेते हैं। 1 मिनट प्लीज। ये हमारा है जिंक कंटेनर जो कि काम करेगा कैथोड का। कैथोड और बेटा इसमें बीच में ये रहता है कार्बन का बना हुआ एनोड। ये जो मेटल कैप है, ये मेटल कैप जो बनाते हैं ये बनी होती है देखिए ब्रास से, यानी कि पीतल से बनी हुई होती है। एक तरह से जो ड्राई सेल है ये हमारी सूखी सेल है, इसमें इसे किसी भी तरह से आप यूज करिए। देखिए लैग्रांजे सेल में इलेक्ट्रोलाइट गिरने का खतरा था, तो लैग्रांजे सेल को ही हमने थोड़ा मॉडिफाई किया। हमने कहा कि ये एकदम सूखा सेल है, इसमें कोई कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट गिरने का खतरा नहीं है। इसमें अमोनियम क्लोराइड, ये NH4 है बेटा, ये है हमारा अमोनियम क्लोराइड, प्लस में
जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, और यहाँ पर हम लोग भर के रखते हैं इसमें, देखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे सख्त बनी रहती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्यारे बच्चों, यह है, जैसे इसमें थोड़ा बहुत थ्योरी हम लोग ऐड करेंगे, तो जो ये सेल होती है, यस बेबी, हाय दोस्त, पढ़ा रहा हूँ यार, अभी तो क्लास ले रहा हूँ। हाय, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ बेबी। क्या हुआ? हाय बोलना है, हाय बोलना है दोस्तों को, फ्रेंड्स को, हैं? आओ, चलिए हाय बोल दो। आई लव यू भी बोलना और हाय भी बोलना। तो ये है हमारा चीकू, ये हमारा है चीकू, और ये मिलने हमसे पहुंच गया है स्टूडियो, और ये आपको बोलने आया है हाय। बोलो हाय, फ्लाइंग किसी भी कर दो, चलो। आई लव यू भी बोलो, बोलो। ये आपको आई लव यू बोलना होता है, नॉटी बॉय। चलो मैं भी आता हूँ। हाँ हाँ, हाँ, अभी आता हूँ। यह है, यस, यह एक सूखी सेल होती है बाय, जिसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट गिरने का खतरा नहीं होता, नहीं होता है। इसमें जिंक के बर्तन को एक कैथोड के रूप में यूज करते हैं, जिसमें कार्बन की छड़ को एक एनोड के रूप में यूज करते हैं। देखिए इसमें याद रखिए, जो मिलती है हमें, ये मिलती है 1.5 वोल्ट, इस तरह से ए, आपने देखा भी होगा कई बार, जैसे 1.5 वोल्ट ई लिख दिया जाएगा, कई बार लिख दिया जाएगा बी नहीं होता इसमें, फिर 1.5 वोल्ट सी लिख दिया जाएगा, सी, फिर डी। तो ए का मतलब होता है पेंसिल, पेंसिल सेल, छोटे सेल। सी का मतलब होता है मध्य सेल, और डी का मतलब होता है यहाँ बड़े सेल, और जो बड़े सेल है वही हमारे सस्ते भी आते हैं इसमें। प्यारे बच्चों, ये भी जरूर याद रखें इसमें
कुछ और अन्य पॉइंट भी ऐड करना चाहूँगा। न थकना है न रुकना है, तुझे तो अपने कर्म पथ पर चलना है। इसमें देखो, जब हम लोग सेल वोल्टेज की बात करते हैं तो सेल वोल्टेज तो कम होती है। इसमें सेल वोल्टेज 1.5 वोल्ट से 1.5 वोल्ट होती है। जो आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध हमारा कम रहता है। इसमें इंटरनल प्रतिरोध 0.2 ओम से 3 ओम तक रहता है। ओके जी। इसे हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? कई बार आ जाता है, हम ज़्यादातर मल्टीमीटर, टॉर्च में भी करते हैं। इसे हम यूज़ करते हैं देखिए, टॉर्च में भी कर लेते हैं, मल्टी मीटर में कर लेते हैं, ट्रांजिस्टर में भी कर लेते हैं। तो ये हो गई, देखो, हमारी ड्राई सेल की कहानी। इतने पॉइंट को छोड़ के मत जाइएगा, कभी हीरो बनो, इन्हें भी छोड़ छाड़ के निकल लो पेपर में, ठीक है। देखिए क्या है नेक्स्ट पिटारे में। अब लग गई हमें थकान। अब लग गई हमें थकान। ये है जिसे आप कहते हो, इसे आप हिंदी में कहोगे बुनसन सेल। चलिए देखिए, इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कार्बन की छड़ को एनोड के रूप में यूज करते हैं तथा इसे छिद्रयुक्त बर्तन में रखते हैं और इसमें हिंदी में लिखे तो सोरे का अम्ल जिसे हम कहते हैं HNO3 को छिद्रयुक्त बर्तन में रखते हैं और इसमें सोरे का अम्ल HNO3 को नी ध्रुवीकरण के रूप में यूज करते हैं। इस सेल में जिंक की छड़ को कैथोड के रूप में यूज करते हैं तथा इसमें
H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं। अच्छा जी, H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज कर रहे हैं। देखो, अब ये कहेंगे कि यदि Zn H2SO4 से रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट तो बनेगा, प्लस यहाँ मिलता है हमें हाइड्रोजन। फिर लेने के देने पड़ गए। अच्छा जी, ये तो हाइड्रोजन फिर आ गया बेचारा घूम फिर कर, साथ ही नहीं छोड़ रहा मतलब हाइड्रोजन तो। लेकिन यहाँ ये देखें कि जो हाइड्रोजन है HNO3 से रिएक्ट किया, तो यहाँ हमें मिला HNO2, जरा देख कर देखो, ये ऐसा लिख लेते हैं ना, ये हो गए 3 और 2, ये हो गए नहीं, अगर हम लोग इसे H2 से बैलेंस तो ये होगा नहीं, तो यहाँ हमें 2 लेना पड़ेगा। 2H, क्योंकि 4 से हो सकता है, तो अगर हम इसे 2H2O करें, ओके, तो H के 2 आ गए, नहीं 4 हो गए ना, 2H, 2 ये 4 हो गए, और 2 आ गए ऑक्सीजन यहाँ पर, तो अब बचा यहाँ पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बचा तो, और 2 बचे ये, तो 2NO2। अब जरा बैलेंस देखते हैं, 3 दूनी 6, 2 2 4 और 2 इसमें 6, ठीक है। तो ये पानी में तो बदल गया, लेकिन भैया दिक्कत ये है कि इसमें हमें मिला है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, इसमें हमें मिला है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। इसमें हमें मिला है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। अब इसका यही ड्रॉबैक है, इसमें नाइट्रोजन पर ऑक्साइड गैस निकलती है, ये दिक्कत हो गई इसमें। इसीलिए इसे बंद कमरे में या बंद स्पेस में, बंद स्थान पर यूज नहीं करेंगे। इसीलिए इसे बंद स्पेस में यूज नहीं करें। इसमें सेल वोल्टेज 1.9 वोल्ट होती है, इसमें सेल वोल्टेज 1.9 वोल्ट होता है। प्यारे बच्चों, ये हो गई हमारी, देखें, बंसन या बुनसन सेल। चलिए प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा कुछ और चीज़ों पर नज़र डाली जाए।
आइए तो नजर डालते हैं, गोवर्धन पूजा शुरू हो गई होगी तुम्हारे यहाँ। चलिए, मरकरी सेल। इस सेल का जो उपयोग है, जो आप देखते होंगे, प्लीज। देखिए, इस सेल को, बहुत छोटी सी सेल है, बहुत छोटी सी ये सेल रहती है बेटा, बड़ी कॉमन भी है, देखी होगी आपने। जैसे हम लोग बात करें, इसमें जो पॉजिटिव सिरा है, यहाँ पर ये बना है, इसमें ये गड़बड़ है थोड़ा सा। इसमें जो पॉजिटिव इसे हम लिखते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और ये बनाती है बेटा इसमें पॉजिटिव टर्मिनल, और जिंक यहाँ बनाता है इसमें नेगेटिव टर्मिनल। ये आपने कई बार अपनी डिजिटल घड़ी वगैरह इन सब में देखी होगी। KOH, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं विद जिंक ऑक्साइड के साथ में। सर, इस सेल में जो आप लोगों के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो मेंशन करते हैं कि भाई क्या आ सकता है। देखिए, इसे एक तो इसमें ये आ सकता है कि पॉजिटिव टर्मिनल पर क्या है, तो मर्क्यूरिक एसिड, और नेगेटिव पर आप लिखेंगे इसमें जिंक। तो इसे डिजिटल वॉच में तथा कैलकुलेटर में यूज करते हैं। ये कई बार पूछ लेता है कि कैलकुलेटर या इसमें, तो मरकरी सेल का उपयोग करते हैं। एक और है बेटा हमारे पास में, जिसे हम लोग कहते हैं सिल्वर ऑक्साइड। हाँ ठीक है? हाँ, ये बंद कर दो। नहीं नहीं, हाँ मैं क्लास लगाऊंगा। सिल्वर एक और होता है हमारा सिल्वर ऑक्साइड। तो सिल्वर ऑक्साइड की यदि हम बात करते हैं, तो बेटा इसे भी हम जैसे घड़ी में कहें यूज़ करते हैं, यानी कि छोटी चीज़ों में हम इसे बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, बड़ी चीज़ों में नहीं। कुल मिलाकर देखें तो सिल्वर ऑक्साइड इसमें पॉजिटिव टर्मिनल का काम कर रहा है। जो पहले मरकरी था, अब क्या है? सिल्वर ऑक्साइड।
और यहाँ पर है निगेटिव का जो काम है वो एज इट इज कर रहा है जिंक। इसमें हम पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं। कई जगह पर आपने देखा भी होगा ये। इसे हम लोग जो ज़्यादातर प्रीफर करते हैं, इसे बहुत छोटे कम लोड पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देख लेते हैं इसे कम लोड पर यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वॉच। कम लोड के लिए इसे हम डिजाइन करते हैं जैसे इलेक्ट्रिक वॉच। तो इसमें सिर्फ याद रखना है कि सिल्वर ऑक्साइड में पॉजिटिव पर क्या, तो आप कहेंगे सिल्वर ऑक्साइड, और नेगेटिव पर क्या है, जिंक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सर। क्या? नहीं बढ़िया चल रहा, नो प्रॉब्लम, बढ़िया। चलिए जी, आइए स्टार्ट करते हैं। लिथियम सेल, देखिए ये बहुत फेमस सेल है। पहले इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लिख लेते हैं। देखिए इसका जो जीवन काल होता है, बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। देखिए सबसे पहले तो ये है कि इसमें सेल वोल्टेज, जितनी भी ये सेल पड़ी है सब में सर्वाधिक अगर मिलता है दो, इसमें सेल वोल्टेज सर्वाधिक 2.5 वोल्ट से 3.6 वोल्ट होता है। पहला खास पॉइंट तो ऑब्जेक्टिव का सीधे सीधे ही है। लिथियम सेल बहुत फेमस है दोस्तों, हल्के में मत लेना। इसका जो जीवन काल है, इसका जो जीवन काल है 10 वर्ष। ओके जी। ये काम कर सकती है -50 डिग्री से +75 डिग्री सेल्सियस की रेंज में ये काम कर सकती है। देखिए ये काम करती है रेडियो ट्रांजिस्टर सिग्नल डिवाइस कोई हो, घड़ी में, देखिए हार्ट के लिए जो पेस मेकर बनते हैं इसमें, क्योंकि तो लाइफ बहुत अच्छी है पेस मेकर। ये इसमें नेगेटिव टर्मिनल जो बनता है ये बना होता है लिथियम से। नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या है, लिथियम से। ये बनता है यहाँ नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में लिथियम, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। सेपरेटर्स के रूप में जो यूज होता है ये होता है इसमें सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट सल्फर ऑक्साइड। पॉजिटिव के रूप में, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है कार्बन। ये रहा जी हमारा लिथियम सेल। बेटा ये बहुत खास भी है, कुछ ज़रूरी चीज़ें इसमें जो होती है ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। इसमें एक पॉइंट और लिखिएगा कि इसमें
350 वाट आवर पर किलोग्राम में इतनी ऊर्जा हो जाती है इसमें, 350 वाट आवर। तो ये थी हमारी कहानी। देखिए प्राथमिक, अलग अलग जो प्राथमिक सेल बनती है, मैंने और ज़्यादा चीज़ें इसमें जोड़ने की कोशिश की है। तो ये है, चलिए कुछ और आगे बढ़ा जाए। देखिए अब हमने ये जो प्राथमिक सेल हमने देखी है, इन सभी में हमारे 2-2, 4-4 बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते भी हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ से आगे बढ़ेंगे और देखिए अगर हम देखें तो हमें डिफरेंस देखना है, हमें देखना है, ये बहुत ज़रूरी है द्वितीयक सेल शुरू करने से पहले, ये बहुत ज़रूरी है। प्राथमिक सेल व द्वितीयक सेल में तुलना करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको तब रियलिटी पता चलेगी कि एक्चुअली प्राइमरी सेल की कहानी क्या है, सेकेंडरी सेल की कहानी क्या है, और क्यों हमें ज़रूरत पड़ी थी सेकेंडरी सेल की, क्यों हमने बनाने शुरू किए सेकेंडरी सेल की तरफ हम आखिर गए क्यों। तो अपना यही चीज़ों को ज़रा एक बढ़िया से तरीके से सीखते हैं और फिर हम लोग चलेंगे सेकेंडरी सेल पर। तो एक तरफ ले लेते हैं प्राथमिक सेल और एक तरफ ले लेते हैं प्यारे बच्चों द्वितीयक सेल। वही कहूँगा बेटा कि जो पढ़ना चाह रहा है वो पढ़ेगा और अच्छे से पढ़ेगा, और जो नहीं पढ़ना चाह रहा है वो जो मर्जी करे भैया, हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। तो क्योंकि कभी कभी बुरा भी लगता है यार कि हम इतना प्रयास कर रहे हो और एक बच्चे ने क्या, 2-3 बच्चों ने हमें लिखा हुआ, ये क्या तरीका है, तुमने क्लास क्यों ज़्यादा दे दी। अरे भैया हमारे भी मन करता है आराम करने का बेटा, परिवार को समय देने का मन होता है जी, लेकिन भैया वही है कि फिर ये सोचते हैं कि नहीं यार किसी का जीवन संवर जाए तो क्या बुराई है। वही एक टीचर को समझने के लिए बहुत बड़ा दिल होना बहुत आवश्यक है, या ये कहें कि सच्चाई और ईमानदारी अंदर होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप समझ ही नहीं सकते। चलिए बेटा, तो इसमें अब हम कुछ खास खास बिंदु जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और बड़े आसान आसान बिंदु हम लोग जोड़ेंगे। जैसे इसे रिचार्ज नहीं किया जा सकता, इन्हें रिचार्ज किया जाता है। पहला पॉइंट हो गया। देखिए प्राथमिक सेल हैं तो रिचार्ज का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जो द्वितीयक सेल है इनको बेटा हम लोग आसानी से रिचार्ज करते हैं। फिर हम चलेंगे, ये वजन में हल्के बनते हैं ना वजन में, देखो हल्के, ये वजन में भारी बनते हैं, ये हमारे वजन में भारी बनते हैं, और द्वितीयक हमारे भारी बनेंगे और प्राथमिक हमारे हल्के बनेंगे। फिर चलेंगे प्यारे बच्चों, देखें ये सस्ते होते हैं। फिर देखेंगे ये महंगे
महंगे होते हैं जी, मतलब हल्के में मत लेना। प्राथमिक जो मिल जाएंगे सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन ये होंगे महंगे। ये तुरंत धारा देते हैं। ये पहले चार्ज होते हैं तथा फिर धारा देते हैं। फिर धारा देते हैं। ये पहले चार्ज होंगे, उसके बाद ही धारा देते हैं। पहले चार्ज होते हैं तथा उसके बाद ये धारा देते हैं। नेक्स्ट चलेंगे बेटा। देखो ये इसमें जो होती है, दोनों जो छड़ होती है, यानी कि इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पदार्थ की बनी होती है। इसमें ज़्यादातर दोनों इलेक्ट्रोड समान पदार्थ की बनी होती है। मतलब इसमें अभी तक हम पढ़ के आए ना, इसमें लगभग अलग अलग थी, अब इसमें हम देखेंगे कि लगभग समान होंगे। अब एक में जैसे हम देखें तो इसमें ऊर्जा को, देखो हम लोग ये कहते हैं अतिरिक्त दोबारा से इसमें ऊर्जा को स्टोर नहीं किया जा सकता। चलो वैसे भी ये तो लिख दिया हमने, रिचार्ज नहीं किया जा सकता, तो बाकी हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ये जरूर लिख सकते हैं कि इनका जीवन काल कम होता है। इनका जीवन काल आपको मिलेगा कम, यहाँ लिखेंगे इनका जीवन काल अधिक होता है। इनका जो जीवन काल मिलेगा आपको, जीवन काल अधिक मिल जाएगा। तो यही मुख्य तो यही है ना, हमने सभी ले लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मुख्य तो हमने सभी ले लिए इसमें। तो ये था, देखो हमारे दोनों प्रकार के सेल में मेनली डिफरेंस। तो प्यारे बच्चों, ये हमने यहाँ प्राइमरी सेल पूरा कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ेंगे हम लोग अभी सेकेंडरी सेल में, फिर नेक्स्ट वाले में करेंगे जिसमें लेड एसिड है, निकल आयरन इंपॉर्टेंट हो जाती है, एडिशन सेल जिसे हम लोग कहते भी हैं, जरूरी हो जाती है। पहले इतने को अपना फिनिश करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सही लगे तो शेयर जरूर कर दिया करें, नहीं तो नो प्रॉब्लम। वंदे मातरम।